नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा परीक्षा के इस YouTube चैनल में, जहां हमारा एकमात्र उद्देश्य शिक्षा से लेकर परीक्षा तक आपके साथ बने रहना है। तो जो हमारे आपको पता ही है, अगर डेली देख रहे हैं आप सब, तो क्या है कि हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, समास की बात कर रहे हैं। और समास की इससे पहले 2 वीडियो मैं तुम्हें दे चुका हूं, है ना, जिसके अंदर हम समास क्या है ना, समास के 4 प्रकार, जो समास कितने प्रकार का बताया मैंने आप सभी को, 6 प्रकार का समास होता है हमारा, है ना। तो 4 प्रकार हम लगभग तुम्हारे क्या पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? पहला अव्ययभाव, कर्मधारय मैंने एक वीडियो में पढ़ाए, समास क्या होते हैं, समास का पद, है ना। उसके बाद कौन कौन से कर्मधारय और कौन सा द्वंद्व समास, मैंने तुम्हें मतलब ये इतना सब कुछ मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अभी तुम्हारे 2 समास बचे हुए हैं, कौन कौन से? एक द्वंद्व और एक बहुवचनीय समास, ठीक है। तो आज उन्हीं की बात करने वाले हैं। तो आज देख लेते हैं, पहला क्या है? द्वंद्व समास, ठीक है। पहला क्या है? द्वंद्व समास। जैसा इसका नाम है द्वंद्व, वैसे इसका काम है, ठीक है। ऐसे भी याद रखते थे, दोनों में क्या है? द्वंद्व का भाव होगा। देखो इसकी परिभाषा क्या कहती है, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, प्रधानता के आधार पर मैंने तुम्हें बांट के दिखाया है ना। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला पद प्रधान हो, अव्ययभाव समास। उत्तर पद या दूसरा पद एक ही बात है, प्रधान हो तो वहां पे तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु तीनों समास आते हैं। और जिस समास के दोनों पद क्या है? प्रधान है, कौन सा समास? द्वंद्व समास। और जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं है, किसी तीसरे की ओर इशारा करता हो, कोई अर्थ तीसरा निकलता हो, वहां पे क्या होता है? बहुवचनीय समास। बात समझ आई? देखो आगे देखो, ऐसा समास जिसके दोनों पद क्या हो? प्रधान हो। दोनों पद क्या होंगे? प्रधान। दोनों पद किसके हैं? टक्कर के, ना यूं मानना ना यूं मानना, है ना। देखो और देखो आगे, तथा विग्रह करने पर, विग्रह जब हम समास का क्या करते हैं? विग्रह, शब्दों को तोड़कर लिखते हैं, तो क्या? और, अथवा, या, एवं ऐसे विभक्ति हमारी निकल कर आए, है ना। ऐसे शब्द हमारे बीच में निकल के आए। और एक और चीज होती है योजक चिन्ह, और हमें क्या मिलता है? योजक चिन्ह, है ना। हम रटेंगे नहीं चीजों को कि भाई योजक चिन्ह लगा हुआ है तो ही क्या होगा? द्वंद्व समास। लेकिन याद करने के लिए मैं बताऊं, ठीक है, जहां योजक चिन्ह होता है वहां पे मुख्यतः कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। वैसे तो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं पूरा, इतना समय क्यों लग रहा? क्योंकि आराम से पढ़ रहे हैं ना। तो और एक खास बात क्या है, समास क्या है? 2 शब्दों का मेल है। समास क्या है? 2 शब्दों का मेल है। और जो द्वंद्व समास के दोनों शब्द होंगे ना, जिनसे मिलकर द्वंद्व समास बना है, वो क्या होंगे? या तो एक दूसरे के पूरक होंगे या विलोम होंगे, है ना। पूरक का मतलब है जो एक के बिना दूसरा लगभग क्या हो? अधूरा सा हो। दोनों मिलकर किसी एक कोई भाव बना के तुम्हें देते हो, ठीक है। और विलोम तो तुम जानते हो, है ना, उल्टे सीधे, रात का दिन, दिन का रात। अब देखो इसके कुछ उदाहरण देखो, है ना। जैसे शब्द क्या है? पाप पुण्य। पाप पुण्य दोनों का बराबर का भाव है, दोनों का क्या है? बराबर। दोनों पद क्या है? प्रधान। दोनों योजक चिन्ह से भी जुड़े हुए हैं। दोनों किससे जुड़े हुए हैं? योजक चिन्ह से भी। तो ऐसे 2 शब्द जिनका क्या हो? बराबर का अर्थ हो। पाप और पुण्य में कौन सा कम है बताओ? पापियों के लिए पाप बड़ा और जो साधु महात्मा है उनके लिए पुण्य बड़ा, ठीक है। जैसे माता और पिता, माता और पिता, तो योजक चिन्ह है माता पिता, शब्द क्या है? माता पिता। लेकिन जब इसके विभक्ति करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? माता और पिता, है ना। तो वही तो बात मैंने तुम्हें समझाई, जब विग्रह करेंगे तो क्या? और, अथवा, या, एवं, और योजक चिन्ह तो तुम्हें दिख ही रहा है ना। जरूरी नहीं है हर शब्द में क्या हो? योजक चिन्ह हो, ठीक है। तो बात समझ आई? अगला देखो शब्द क्या है? जलवायु। ये 3-4 उदाहरण मैंने तुम्हें स्पेशली लिखे हैं जहां पे तुम्हें कंफ्यूजन होगी, ठीक है। द्वंद्व समास के ये 3-4 ऐसे शब्द हैं जिनमें तुम्हें क्या कंफ्यूजन महसूस होगी। देखो जलवायु, जल और वायु, जलवायु शब्द, जल और वायु, विग्रह करो क्या मिलेगा? जल और वायु। समझ ही नहीं आता बच्चों को, है ना। देवासुर, देवासुर किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? देव प्लस असुर। देव और असुर की संधि करोगे तो देवासुर बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो देवासुर क्या है? विग्रह करो, देव और असुर, देवता और असुर बराबर की चीज। दोनों कैसे शब्द हैं? दोनों कैसे हैं? दोनों पद उसके प्रधान ही तो हुए, है ना। दोनों शब्द प्रधान है। देव और असुर में किसको कम बताओगे तुम, है ना। ऐसे ही है शीत उष्ण, है ना। शीतोष्ण, शीतोष्ण जलवायु होती है ना। शीत का मतलब क्या होता है? ठंडा, और उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म। दोनों को मिला के क्या बना है? शीतोष्ण, ठंडा और गर्म। एक दूसरे के विलोम होते हैं, क्या होते हैं? एक दूसरे के विलोम। ये भी एक दूसरे के विलोम है, ये एक दूसरे के पूरक है। अरे बात समझ। और ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, राधा कृष्ण, दिन रात, सीताराम, है ना, जो एक दूसरे के क्या हो? पूरक, या एक दूसरे के बारे में एक जैसी बात करते हो, ठीक है। इन्हें क्या कहेंगे हम? द्वंद्व समास, ठीक है। बात आशा करता हूं कि तुम्हें समझ आई हो, है ना। तो आइए देखते हैं अब हमारा जो अंतिम
भाग है किसका, समास का, तो उसका नाम क्या है, बहुव्रीहि समास। आराम से मैंने तुम्हें थोड़ा है ना संक्षेप उदाहरण तो इसका परिचय तो दे ही दिया है, तो देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। बहुव्रीहि समास, ठीक है, जिस समास के दोनों पद क्या होंगे, अप्रधान, अभी अभी बताया है ना, दोनों पद प्रधान किसके होते हैं, द्वंद्व समास के, और दोनों पद अप्रधान किसके होते हैं, किसके, बहुव्रीहि समास के। अब देखो दोनों पद अप्रधान कैसे हो सकते हैं, देखो यहां पे क्या होगा, दोनों शब्द, दो शब्दों का मेल ही तो क्या कहलाता है, दोनों शब्दों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार समास कहलाता है। दोनों शब्द का अपना अपना अलग अलग अर्थ होगा, लेकिन वो क्या करेंगे, जब दोनों मिलकर क्या करेंगे, समस्त पद बनाएंगे, तो किसी तीसरे अर्थ की ओर क्या करेंगे, इशारा करेंगे, संकेत करेंगे, है ना। देखो कैसे, शब्द क्या है, दशानन, दशानन मतलब 10 मुखों वाला, है ना, 10 सिरों वाला, 10 का मतलब 10 और आनंद का मतलब सिर, तो 10 सिरों वाला, 10 सिरों वाला। अब देखो 10 सिरों वाला, और इसका अर्थ दशानन कहते किसे हैं, रावण को, है ना, तो किसी तीसरे अर्थ की ओर क्या करा उसने, इशारा करा। अब देखो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे क्या है, 10 आनंद, 10 आनंद, और पहला शब्द क्या है, 10 मतलब संख्यावाचक है, और मैंने तुम्हें पढ़ाया कि संख्यावाचक क्या होते हैं, द्विगु समास होते हैं। तो बच्चों मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं कि ऐसे शब्द जो किसी तीसरे अर्थ की ओर क्या निकालते हो, जो तीसरे शब्द तीसरे अर्थ की ओर क्या करते हो, इशारा करते हो, वो हमेशा क्या होते हैं, बहुव्रीहि समास ही होते हैं, ठीक है। जैसे दशानन है, अगर उसमें ऑप्शन में तुम्हें बहुव्रीहि समास नहीं मिला तो तुम किसके साथ जाओगे, द्विगु समास के साथ जा सकते हो, ठीक है। बाकी मैं जब उसके प्रश्न कराऊंगा डिटेल में तुम आराम से बताऊंगा कि द्विगु समास कब लगाना है। अगली वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा, टॉप क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर तुमसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे तुम्हें दशानन के साथ क्या द्विगु समास लगाना है और कहाँ पे बहुव्रीहि समास लगाना है। तो बात अभी मेरी समझ में आई, अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन में बहुव्रीहि समास है, और ये कैसे होते हैं, प्रायवाची शब्द होते हैं, कैसे, प्रायवाची। तो दशानन किसका प्रायवाची है, रावण का, तो ये शब्द हमेशा कैसे में आएंगे, बहुव्रीहि समास में आएंगे, ठीक है। अगला शब्द क्या है, जैसे नीलकंठ, नीलकंठ मतलब नीला है कंठ, तो कंठ की विशेषता, कंठ कैसा है, नीला है, कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय भी हो जाएगा। मैंने क्या बताया, कर्मधारय समास क्या होता है, कर्मधारय समास होता है किसी भी, है ना, किसी भी समास में जब पहला शब्द, है ना, पहला शब्द दूसरे शब्द की क्या बताए, विशेषता बताए। क्या विशेषता नहीं बता रहा, कंठ की विशेषता नीला है ना, कंठ कैसा है, नीला है, तो विशेषता ही तो बता रहा है, लेकिन इसका अर्थ तीसरा क्या निकलता है, अर्थात शिव, क्या निकलेगा, शिव। नीलकंठ किसे बोलते हैं, शिव को। दशानन किसे बोलते हैं, रावण, ठीक है भाई। रावण क्या है, दशानन, तो तीसरा अर्थ निकला, उसके प्रायवाची है। मैंने क्या बताया, जहां भी तीसरे अर्थ की ओर इशारा हो क्या बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे, कहाँ समास होगा, बहुव्रीहि समास, ठीक है। अगला क्या है तुम्हारा, पीतांबर, क्या है, पीतांबर। पीत का अर्थ यहाँ है पीला, और अंबर का अर्थ है ना अनुस्वर वो वाला, तो क्या होता है, उसका अर्थ होता है कपड़े से, अर्थात क्या है, पीतांबर का मतलब पीले कपड़ों, पीले वस्त्र को धारण करने वाला। तो ये क्या होता है, इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो कृष्ण, भगवान कृष्ण, और विष्णु भी इसका प्रायवाची है। आ रही बात समझ, कृष्ण या विष्णु, तो यहां भी तीसरा अर्थ निकल के आया, तो यहां भी क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। लंबोदर, करो विग्रह, लंबोदर क्या है, लंबोदर, लंबो का मतलब लंबा, और दर का ये क्या है, उदर, लंबा और उदर का जब क्या हुआ, मेल हुआ। उदर किसे बोलते, नाक को, है ना, तो जिसकी नाक लंबी है, अर्थात किसकी, गणेश, गणेश जी की देखिए ना, सूंड नाक, लंबोदर, है ना। चक्रपाणी, चक्रपाणी अर्थात इसका विग्रह करने पर अर्थ क्या निकलेगा, चक्र का मतलब सुदर्शन चक्र, और पाणी का मतलब हथेली, जिसके हाथ में क्या है, चक्र है, तो कौन हो जाएगा, विष्णु, कौन हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा, ठीक है भाई। और विष्णु अगर तीसरा अर्थ निकल के आया, किसी और अर्थ की तरफ क्या करा, संकेत कर दिया, तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, ठीक है। ऐसे सटानन, सटानन का मतलब 6 भुजाओं वाला, जिसके कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं, अर्थात होता है कार्तिकेय। घन श्याम, है ना, घन श्याम, घन का मतलब होता है काला, है ना, श्याम का मतलब घन के समान श्याम, है ना। तो जो कृष्ण थे उनका कलर रंग कैसा था, है ना, थोड़ा सांवला कलर था उनका, तो उसी जब वहीं से उनका अर्थ क्या नाम निकला, घन श्याम। कृष्ण को ही बोलते हैं घनश्याम, चलो लिखने की जरूरत नहीं है। महादेव, महान है जो देव, महान है जो देव। देखा जाए तो कर्मधारय अलग अलग दिखाई दे रहा है ना, यहाँ भी कर्मधारय दिखाई दे रहा है, लेकिन जब भी इनका तीसरा अर्थ निकल के बाहर आएगा तो वहां पे समास कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास, ठीक है। अगर बहुव्रीहि समास ऑप्शन में नहीं है तो हम किसकी तरफ जा सकते हैं, है ना, किसकी, द्विगु, और जहां द्विगु है वहां द्विगु, वहां कर्मधारय कर्मधारय। जैसे सटानन है,
पहला शब्द क्या है, संख्यावाचक है ना, षट का मतलब 6, आनंद का मतलब हाथ, तो 7 जिसके हाथ 6 जिसके हाथ है तो क्या हो जाएगा, अर्थ निकलता है कार्तिकेय। अगर कार्तिकेय बहुव्रीहि समास, अगर बहुव्रीहि समास किस में, ऑप्शन में नहीं है, 4 ऑप्शन में बहुव्रीहि समास नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है। महादेव, महान है जो देव, किसको बोलते हैं महादेव, शिव को। तीसरा अर्थ निकल के आया। जलज, जलज का अर्थ है जल में पैदा होने वाला, है ना। जलज किसका पर्यायवाची है, कमल का, कमल का पर्यायवाची है ना जलज, याद होना चाहिए, क्या है, कमल। एक होता है जलद, एक शब्द क्या होता है, जलद। जलद किसका पर्यायवाची होता है, बादल का, है ना, जल को धारण करने वाला। ऐसी चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब है 4 भुजाओं वाला, है ना, तो किसका पर्यायवाची है, 4 भुजाएं किसकी, विष्णु की। ठीक है भाई, बात समझ में आई, 4 भुजाएं किसकी, विष्णु की। तो जहां भी ऐसा केस बने कि दोनों शब्द, ये शब्द हो गए, इनका कोई अपना अर्थ ना हो, किसी तीसरे शब्द की तरफ क्या करते हो, इशारा करते हो। जैसे दशानन का मतलब क्या है, रावण, कोई अलग ही अर्थ निकला, है ना। नीलकंठ का मतलब क्या है, भगवान शिव, कोई अलग ही अर्थ निकला। नीलाकंठ, नीलकंठ, कोई मतलब ही नहीं बना शिव से, है ना। तो ये कैसे शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, और हमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, है ना। अगर कौन सा बहुव्रीहि हमारा ऑप्शन में है तो इन सबके साथ हम किसका, बहुव्रीहि टिक करेंगे। अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है तब हम किसकी तरफ देखेंगे, द्विगु और कर्मधारय की। बाकी यहाँ पे देखो कर्मधारय भी है ना। पीतांबर, पीला, अंबर, अंबर का मतलब पीला वस्त्र, तो पहला शब्द क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, लेकिन हम किसके साथ जाएंगे, बहुव्रीहि। जब तक बहुव्रीहि ऑप्शन में है तो बहुव्रीहि के साथ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ समास, हमारे समास के 6 के 6 प्रकार हमने खत्म कर लिए हैं। ठीक है। अगली वीडियो में क्या करेंगे हम, अगली वीडियो में समास से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, समास से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सारे कर लेंगे डिस्कस, है ना। तो आज थोड़ा मैं जल्दी में मैं तुम्हें पढ़ाने की कोशिश करी कि तुम्हारी कंप्लेंट आती है कि वीडियो बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी, फिर भी इतना तो मैं बोलने की जल्दी कोशिश की कि भाई बहुत ठहराव है, बहुत आराम से बात करते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सुधार करेंगे। और समास का पूरा, है ना, समास जो है मेरे हिसाब से खत्म बिल्कुल। समास तो तोड़ दोगे तुम, क्या कर दोगे, तोड़ दोगे। सारी वीडियो देखो समास की, उसके बाद अगली वीडियो में तुम्हें क्या प्रश्न, जो भी इसके प्रश्न बनेंगे वो लेके आते हैं, और उसके बाद देखते हैं समास। अपना सेल्फ टेस्ट भी देना, है ना, अपना सेल्फ टेस्ट देना, कितने तुम्हारे सही होते हैं देखना कि भाई, जैसे मैंने वर्णमाला के भी तुम्हें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, अगर एग्जाम टाइम में अगर तुम्हें समास पढ़ा हुआ है वो एक वीडियो देख लो जो मैं दूंगा समास की। जैसे मैंने वर्णमाला की एक वीडियो दी थी वो देख लो, वहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन भी है कि भाई कौन क्या है, कौन कैसे निकल के आता, वर्णों की संख्या किसकी कितनी क्या होती है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही तुम्हारे लिए वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद।